हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम जिस पॉडकास्ट का इंतज़ार सबको कल था, भारती सिंह वाले, वो आज आ गया है। वो शाहकार आ गया है। 54 मिनट की वो पॉडकास्ट है। बहुत कुछ उसमें बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें। सबसे ज़्यादा जो मुझे उसमें हंसी वाली जो बात लगी है, भारती जी जो है वो इतनी लेस इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है भारती जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती करती है कि चलो यार व्यूज़ आ जाते हैं अच्छे खासे, आप सेलिब्रिटीज़ बुला लेते हो, मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं लोगों को, क्योंकि देखना होता है। बाकी भारती 1 रुपए का भी होमवर्क नहीं करती उन जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं उन पर। यानी वो क्या काम करते हैं, क्या इवन ये लोगों ने पूरी वीडियो में कहा है, हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन व्लॉग्स में भी क्या होता है वो उसको नहीं पता। हाँ, उसने 2-3 चीज़ें देख ली हैं। ये लोग बिरयानियाँ बहुत खाते हैं, ये लोग जो है वो क्या चाय बहुत पीते हैं, बस। बाकी भारती को 0 रुपए की नॉलेज थी दीपिका कक्कर के बारे में। बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, ना उसके फादर के बारे में पता था, ना कुछ, बल्कि हैरत से देख रही है। बीच में तो भारती का ऐसा हो गया था कि भारती भी पक गई थी। भारती बोली ये क्या है। और ये भारती का सिर्फ इसके साथ नहीं है, मैंने भारती को अक्सर पॉडकास्टों में इस तरीके का बिहेवियर देखा है कि उसको अपने गेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। और ये मुझे लगता है डिसरिस्पेक्ट होती है गेस्ट की, कि अगर आप किसी को बुला रहे हो तो आप उसकी कुछ तो इन्फॉर्मेशन रखते हो ना। अब देखो, कपिल शर्मा शो भी है, अब जब वो गेस्ट बुलाते हैं तो कुछ आगे पीछे की इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखते हैं, क्योंकि यही आपके शो का एक तरीके का तरीका होता है। या आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आप उस इंटरव्यू से पहले उस बंदे के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत पहचानते हो कि भाई वो बंदा कौन है, क्या करता है, किस फैमिली बैकग्राउंड से है, ये क्या वो ट्रेंडिंग है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो वो एक आप बना के रखते हो। रॉ रियल के चक्कर में ये नहीं होता कि आपको कुछ भी पता ही ना हो उस बंदे के बारे में। तो ये एक चीज़ लगी है कि भारती बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती, जबकि हर्ष जो है वो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था ये दिखाने की कि हाँ वो बहुत कुछ जानता है। तो जैसे ना थोड़ा बहुत ये दिखाने की ट्राई कर रहा था कि हम ब्लॉग्स देखते हैं, हम ब्लॉग्स देखते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें, बिल्कुल काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए था। अपने लेबल डीकेआई को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया गया जैसे अभी परसों ही लॉन्च किया है। तो बिल्कुल लेबल डीकेआई को इसी तरीके से बच्चे की तरह दिखाया गया। झूठ भर भर के बोले गए, मैंने आज तक नैनी नहीं रखी। हाँ, तो नानी को नैनी बना लिया है तो नैनी की ज़रूरत ही किधर है। तो और मैंने सोचा था मैं उस वक्त बच्चा पैदा करूंगी जब मैं 2-3 साल तक जो है वो अपने बच्चों को पूरे तरीके से सब कुछ दे सकूं। 2 साल का बच्चा हुआ नहीं था तो मास्टर शेफ करने निकल पड़ी थी, और 2 साल का बच्चा हुआ नहीं था, मास्टर शेफ के साथ साथ लेबल डीकेआई, मतलब 1 साल का हुआ था और लेबल डीकेआई उसने अनाउंस कर दिया था। तो ये तो हाल है। तो 2-3 साल किधर आपने स्टे किया, किधर आप जो है वो रुकी। और भाई देखो, मुझे लगता है बिजनेस स्टार्ट करना भी कोई आसान काम तो नहीं है ना। आपको बाहर तो जाना ही जाना है, आप घर में बैठ के तो बिजनेस स्टार्ट कर नहीं सकते। ये होता है कि चलो ठीक है, आपने कहीं से कपड़े मंगवा लिए और आप घर में जो है वो ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन उसने खुद डिज़ाइनिंग की है, खुद सब कुछ किया, और पहला जो लॉट आया था वो तो सब कुछ उसने खुद किया था। तो फिर वो 2-3 साल किधर है। तो इतने झूठ जो बोले गए वो क्यों बोले गए। और जो उसकी पहली शादी के बारे में है या उसकी पहली बेटी के बारे में जो बात होती है, ऑब्वियसली वो बात भारती ने बिल्कुल भी नहीं निकाली, और ना भारती ने उस बात को किया, क्योंकि वो हमने पहले ही कहा था कि ये सब कुछ डिस्कस नहीं होगा। इसने हामी इसीलिए ही भरी है भारती सिंह की पॉडकास्ट में जाने के लिए कि भारती से वो अपने मुताबिक मनपसंद सवाल जो है वो करवा सकती है। और सबसे बढ़कर लोगों का क्वेश्चन यही था कि ये बंदी अचानक पॉडकास्ट में आ कैसे गई, क्योंकि ये पॉडकास्टों में इंटरव्यू में इतनी जल्दी करके दीपिका कक्कड़ नहीं जानती, तो लोगों को नहीं जाती, तो लोगों का सवाल यही था। दरअसल भाई, डूबती नैया को बचाने के लिए कुछ तो करना है ना, हाथ पैर मारने हैं। बहुत गंदा वाला डाउनफॉल आया है, तो अब उस गंदे वाले डाउनफॉल को यूट्यूब से कवर अप भी तो करना है। अब कैसे कवर अप होंगे, इसी तरीके से पॉडकास्टों में जाके इंटरव्यू दे के, इसी तरीके से जो है वो लोगों के सामने दूसरों की ऑडियंस जो है अब कैच की जाएगी। क्योंकि अब भारती सिंह के व्लॉग में आई है, भारती सिंह की पॉडकास्ट में आई है, जिससे काफ़ी सारे लोग, उसके यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली, लेबल डीकेआई को प्रमोशन मिली, तो लोग जाएंगे और जाकर उसके चैनल को देखेंगे। तो वो एक तरीके से वापसी आने की जो है ट्राई की जा रही है। तो इसलिए ये अचानक जो पॉडकास्ट है याद आ गए। हो सकता है अब आगे भी आपको 1-2 पॉडकास्टों में दिख जाए दीपिका कक्कर, क्योंकि इतनी सारी मीटिंग्स हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, बट बैक नहीं हो पा रहे। पहले तो सॉन्ग्स भी मिल जाते थे, अब तो वो भी नहीं मिल पा रहे। व्लॉग्स भी बहुत बुरे तरीके से पिट रहे हैं, तो किसी तरीके से तो वापसी चाहिए। अब ये पॉडकास्टिंग आजकल बहुत बेस्ट तरीका है, क्योंकि अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो उससे एक आपके पास बहुत अच्छा तरीका है दोबारा से थोड़ा सा शाइन होने का। तो मे भी हो सकता है फराह खान के व्लॉग में भी दोबारा देख सकते हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली 54 मिनट की वो पॉडकास्ट है, तो हो सकता है एक नहीं 2 पार्ट बन जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो छूटेंगी इस पॉडकास्ट में, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन सब चीज़ों को भी कवर अप किया जाएगा। अच्छा जी, शुरुआत ही वहीं से हुई जिस वजह से ये पॉडकास्ट आई है, लेबल डीकेआई की वजह से,
तो लेबल डीकेआई के प्रमोशन से स्टार्ट हुई, जबकि भारती को देखो एक सिंपल लेबल डीकेआई भी नहीं पता था कि उसके ब्रांड का नेम क्या है। वो बोलती है हाँ जो है वो मुझे इसने बोला है कि एक जो है लेबल डीकेआई, वो कौन सा है डीकेआई, तो वो बोलती है लेबल डीकेआई। तो वहाँ से जो है वो मुझे एक सूट भेजेगी जो कि थोड़ा सा ढीला है। इस पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए कि सूट भेजने की नौबत क्यों आई, जब आप जा रही हो तो आपको लेके जाना चाहिए। अच्छा, मुझे भी ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड लगी है कि अगर आप जा रहे हो अपने ब्रांड्स को प्रमोशन कर रहे हो तो फिर तो आप ये सारी चीज़ें लेके जाते हो कि हाँ यार ब्रांड प्रमोट हो, आपके ब्रांड से आप चीज़ दिखाओ, सूट दोगे तो वो भी चीज़ दिखेगी पॉडकास्ट में। तो ये दिमाग इधर काम क्यों नहीं करता है? मतलब अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो फिर सही से मार्केटिंग करो, सिर्फ मुंह ज़बानी मार्केटिंग नहीं करो ना कि आप अपनी प्रोडक्ट लेके जाओ। या तो आपको लगता है कि भारती ने पहनना नहीं है इसलिए आप लेके नहीं गए, तो आप वो प्रोडक्ट लेके जाती ताकि आपकी प्रोडक्ट भी दिखती। तो मार्केटिंग करने के भी सही तरीके इनको आते नहीं है, तो ये सारे नूबड़े हैं। अच्छा, लोगों को ना ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है, पता नहीं क्यों। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, खास करके जब मैंने उस दिन भी भारती और हर्ष पर पॉडकास्ट बनाई जिसमें मैंने हर्ष के बहुत रूड बिहेवियर को कॉल आउट किया। तो लोगों ने कहा नहीं नॉर्मल है, आप लोग ज़्यादा करते हो रिएक्शन चैनल वाले। तो क्या अभी देखो जो उसने टॉन्ट मारा कि पेट से थोड़ा सा ढीला, तो क्या वो जो जो ढीला उसका बनना है पेट से ढीला, उसकी वजह तुम नहीं हो? तुम्हारा ही पेट में बच्चा है ना फिर। तो ये देखो, ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि बहुत अजीब लगती है, बहुत गंदा साउंड करती है कि उसको टॉन्ट मारा गया पेट से थोड़ा सा ढीला क्योंकि वो मोटी हो रही है, वो प्रेग्नेंट है तो उसका पेट बाहर आ रहा है। तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें कॉल आउट होने के लिए होती हैं और आई थिंक सो उसको कॉल आउट करना चाहिए। अब इसमें रिएक्शन चैनल वाले हर चीज़ को बड़ा बना देते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट देख लो ये टॉन्ट ही था जो उसने मारा। उसके बाद भारती सिंह जो है वो पॉडकास्ट स्टार्ट करती है और बोलती है जब से मैंने आपको टीवी से देखा है तब से आप मुझे ना बहुत घरेलू लगती हैं, और मुझे लगता है हर एक घर में जो है ऐसी माँ बेटी सास या भाभी होनी चाहिए। तो भारती कहती है आप ये सब कैसे कर सकती हो? तो वो बोलती है आपको जो ना ट्राई नहीं करना पड़ता, अगर आप ऐसे हो ना, दीपिका जी का जवाब होता है ये, तो फिर अब मैं ऐसी ही हूँ, मैं घरेली हूँ। मेरा जब शूट भी होते थे ना तो मैं पैकअप के बाद बोलती थी बस मुझे घर जाना है। अरे मतलब कितना झूठ बोलते हैं। इन्होंने अपने व्लॉग्स में खुद बताया हुआ है कि जब पैकअप होता था तो हम कभी जुहू बीच चले जाते थे, कभी यहाँ घूमने कभी वहाँ घूमने। तो घरेलू मतलब मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है ये घरेलू वाला सीन, कि घरेलू की डेफिनेशन है क्या चीज़ आखिर? घरेलू किसको बोलते हैं? मतलब घरेलू क्या है? अगर लोगों के मुताबिक ये है कि जो घर में रहती है, जो सिर्फ अपने काम से काम करती है, जो अपने बच्चों को संभालती है, अपने शौहर को देखती है और बस ना कहीं बाहर आना ना कहीं जाना, और अगर ये घरेलू मीन्स है तो बट दीपिका तो वो नहीं है, क्योंकि दीपिका तो हर जगह घूमी है फिरी है। 5 साल से वो चीज़ हमें नहीं दिख रही है, लेकिन उससे पहले तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, यहाँ जाना वहाँ जाना, गोवा जाना, इधर घूमने जाना उधर घूमने जाना, और अभी भी इनके व्लॉग्स में घूमना फिरना खाना पीना तो हर एक चीज़ है। तो घरेलू जो ये जो टैग दिया जा रहा है, और घरेलू कहना कि घरेलू जो है वो ओल्ड स्कूल है भाई। आज भी लड़कियां मतलब इसको ज़बरदस्ती ना घरेलू होने को ओल्ड स्कूल बनाया जा रहा है। मतलब लड़कियां अब ये चीज़ बोलते हुए ना थोड़ा सा वो होंगी, अब जो नई ज़माने की लड़कियां हैं, अगर कोई उनको घरेलू बोलेगा तो उस चीज़ को गाली समझना शुरू कर देंगे कि अरे नहीं नहीं घरेलू नहीं बोलो, हम ओल्ड स्कूल नहीं है। मतलब आप इस चीज़ को बेअजीब बना रहे हो कि नहीं घरेलू रहना जो है वो अजीब चीज़ है। अब ये बहुत प्रीशियसली मिल सकता है घरेलू औरतें, मतलब क्या हो गया है अरे बहन। अगर आप ओल्ड स्कूल के कॉन्सेप्ट से घरेलू औरतें बोल रही हो, घरेलू औरत कैसी होती थी, तो वो तो भाई सिर्फ और सिर्फ घर घर के एक एक काम खुद से करेंगी, अपने घर को संवारना, अपने बच्चों को देखना, उसके अलावा ना करियर देखना ना कुछ। उनको घरेलू औरतों का टैग जो है ओल्ड स्कूल टाइप का जो दिया जाता था ना वो दिया जाता था। तो वो तो आप नहीं हो। आप तो हर एक चीज़ की आपने अपना करियर भी देखा है। तो घरेलू औरत को मुझे नहीं पता क्या डेफिनेशन उनके दिमाग में बैठी हुई है, और उसको ओल्ड स्कूल बोल देना मतलब भाई कुछ भी करने का। मुझे शॉपिंग करनी है घर वालों के लिए ये वो, तो भाई शॉपिंग अपने लिए और घर वालों के लिए ही की जाती है। किस बेवकूफ़ को देखा है जो शॉपिंग जाकर जो है वो उधर बाहर के लोगों को करवा के दे रहा होता है? आ जाओ आज बाहर के लोगों को पकड़कर, किसी भी अनजान लोग को पकड़कर आओ मैं तुम्हें शॉपिंग करा के दूँ। ऐसा कौन करता है? नहीं कौन करता कौन है ऐसा? मैंने ये दसो शॉपिंग और खाना पीना तब घर वालों के साथ ही खाते, दोस्तों के साथ ही खाते। तो यही होता है। आपने दोस्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जी है, ये अचानक आज आप जो है वो बिल्कुल अलग बनकर आ रही है, जुहू बीच और ये सब कुछ घूमना फिरना। आप इसका इंस्टाग्राम उठाओ जाकर, 2013 से जो इसकी वीडियोस आ रही हैं इंस्टाग्राम पर, 2012-2013 से, तब आप देखो तो कितनी ज़्यादा आउटिंग की उसके पिक्चर्स है। तो घरेलू और आउटिंग और ये सब कुछ पर समझ नहीं आ रहा है। अगर घरेलू का मतलब शॉपिंग वॉपिंग ये सब कुछ में आता है तो फिर घरेलू कैसी?
मैंने को ये दसो, मुझे मतलब जानने का है घरेलू की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये बैलेंस लाइफ है जहाँ पर आप इंजॉय भी कर रहे हो और ये सब कुछ भी कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, ये बैलेंस लाइफ होती है, ठीक है ना, एंजॉयमेंट अपनी भी है, अपनी जिंदगी भी देख रहे हो, तो वो चीज़ दीपिका भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसको वो टैग देना है घरेलू। अरे भाई मतलब कुछ भी, जो बंदी एक प्याज भी खुद चॉप नहीं करती है, उसके पास जो है वो उसके नौकर चाकर होते हैं प्याज चॉप करने के लिए भी, तो फिर कई से घरेलू। मैंने उनको ये दसो, मेरा तो दिमाग हिल गया इसके घरेलू सुन के ही। कि हम दोनों ना ऐसे ही हैं, हमें पार्टी में जाना, और वहीं पर फिर हर्ष बोलता है कि अगर आपको पार्टी में जाना हो ना तो ये सबसे मुश्किल तरीन काम होगा आप लोगों के लिए, कि आपको कोई बोले कि रोज़ पार्टी करनी है, रोज़ क्लबिंग करनी है, तो ये आपके लिए सबसे मुश्किल तरीन काम होगा। तो देखो हर इंसान डिफरेंट होता है, अगर कोई इंसान रोज़ पार्टी में जा रहा है या रोज़ क्लबिंग कर रहा है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसकी अपनी चॉइस हो सकती है, उसको जो है वो उस चीज़ में उसको रिलीव मिलता है। अब इनका क्या है कि इनको घर जाके आलस में पड़ जाना है, जो कि उसने बता भी दिया कि हमको जाके मस्त जो है वो क्वालिटी टाइम। अब क्वालिटी टाइम क्या स्पेंड करते हैं कि एक दूसरे के साथ सामने बैठकर फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, ये इनका क्वालिटी टाइम होता है, क्योंकि ये चीज़ की शिकायत 50 बार फ़ोन में ये लोग कर चुके हैं कि जो है वो शुएब इब्राहिम जो है वो अपने फ़ोन में लगा रहता है और वो फ़ोन ही यूज़ करता रहता है, ठीक है, तो ये चीज़ तो इनकी डन है। और क्वालिटी टाइम अभी इस टाइम पर ये बोल रहे हैं कि फैमिली टाइम स्पेंड करना होता है। मतलब अभी तो ये नया नया आपको ट्रोल मिला है कि आप लोग जो है वो दीपिका कक्कर, सॉरी अपना सबा इब्राहिम के उसमें क्या, उसमें नहीं गए यार, रेस्टोरेंट ओपनिंग में नहीं गए, ये क्वालिटी टाइम ठीक है। देखो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपको घर में रहना है, आपको पार्टी करनी है, आपको कहीं भी जाना है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। पार्टी क्लबिंग और घरेलू रहना कोई ओल्ड स्कूल नहीं है। और एक बात, अगर किसी औरत को या किसी मर्द को, चलो यहाँ पर औरत की ज़्यादातर बात हो रही है, अगर उसको घूमना फिरना या बाहर दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करना या किसी पार्टियों में जाना, अगर वो जाना का शौक है, तो वो औरत घरेलू नहीं हो सकती या उसको घरेलू टैग नहीं मिल सकता। अगर कोई इंसान इस तरीके से फ्रेश रहता है, और यहाँ पर बोलती है अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि हमें पार्टी में जाना है या हमें घर पे बैठ के जो है वो गप्पे मारने हैं, तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो चिल माहौल में बैठ के डिम लाइट करके हम गप्पे मारना जो है वो ज़्यादा पसंद करेंगे। इट्स ओके यार, पर्सनल चॉइस, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, ठीक है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट ठीक है, ये जो घरेलू औरत को, ये जो ओल्ड स्कूल से निभाया जा रहा है ना भाई, अभी ये हम जो है वो ओल्ड स्कूल वाले घरेलू औरतें हम में से कोई भी नहीं रहा है। तो बोला आप और शुएब इब्राहिम जी जो है वो कभी पार्टी और क्लबिंग में नहीं जाते, कभी दिखे नहीं आप लोग पार्टी में। तो बोलती है हमें लगता है ज़िंदगी भाग रही है ना, तो जो मौके मिलने चाहिए उसको ज़िंदगी को रोक कर वो पल जो है वो इकट्ठे कर लेना चाहिए। बातें बड़ी बड़ी, दुकानें बड़ी बड़ी, ते फिर पकोड़े की, और वो क्या बोलते हैं, बातें करोड़ों की या दुकान पकोड़ों की वाला हिसाब है इनका। मतलब बताओ ज़रा, रुक के पल इकट्ठे कर लेना चाहिए। जब जब पल इकट्ठे करने की बारी आती है तो ये बहानेबाजी कर लेते हैं। अभी जैसे दिल्ली वाला जो सीन था, जब इतनी बड़ी चीज़ थी आपकी ननद के लिए, तो फिर आपने उस भागती हुई ज़िंदगी को थोड़ा सा रोक के फिर पल इकट्ठे काहे नहीं किए। देखो ये सारी चीज़ें हैं जो अजीब लगती है, कि फिर देखो ये चीज़ अजीब है ना कि आप लोगों के व्लॉग्स में वो चीज़ नहीं दिख रही है, आप लोगों का वो बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो इसके बाद भी फिर आपको यही सब कुछ दिखाना है। इट्स ओके यार, नॉर्मली ज़िंदगी में हर कुछ जो है नॉर्मल जी रहा होता है। और उसके बाद जो है वो बोला कि आप लोग के लिए पार्टी का मतलब है खाना, तो हर किसी का अलग अलग होता है, और तो इनके लिए तो खाना ही है, इनके लिए सांस का मतलब भी खाना है। तो वो बोलते बिरयानी, और एक बार हम भी आए थे आपके घर नचपली के टाइम, तब हमने क्या खाना खाया था, तो खाना वगैरह बताया गया पार्टी के लिए। तो उसके बाद फिर उस टाइम से ही फिर जो है ना वो भारती जो है वो लो फील होना शुरू हो जाती है, और उसकी जो है वो हैरत वाली आंखें कभी खुल जाती है, कभी कुछ, कभी मुझे लग रहा होता है भारती भी लाइक कितना फेंकती है यार, ये तो मेरे से भी ज़्यादा फेंक रही है। तो वो वाली सिचुएशन में भारती जो है चली जाती है। और अच्छा, ये पॉडकास्ट जो है तकरीबन जो रिकॉर्ड हुई है इसको 7 दिन हो चुके हैं, मतलब 6 दिन 7 दिन तो हो ही चुके हैं। 6 दिन हो चुके हैं मैक्सिमम, 6-7 दिन, हाँ तकरीबन इतना ही समझो। क्योंकि इसने इधर व्लॉग में ये बात कही पॉडकास्ट में कि इसने कल ही जो है वो चिकन वाले जो चावल है, यखनी पुलाव जो बोल रहा है इसने, वो इसने बनाया है, क्योंकि छठ की पूजा थी, तो बोला उसमें जो है वो धर्म दादा और निक्कू ने छुट्टी। और शुएब ने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी हुई है कि कोई भी थकने वाला काम नहीं करोगी। अरे भाई थकने वाला काम, और ये घरेलू औरत अपने आप को टैग दे रही है जहाँ पर उसको एक प्याज भी कटी हुई मिलती है और इसको सारा सब कुछ मिल रहा होता है, उसके बाद सिर्फ घर में रहने को जो है ये घरेलू औरत जो है अपने आप को टैग दे रहे, जिसमें घर का कोई जो है वो घरेलू औरत वाली कोई चीज़ नहीं दिख रही होती, क्योंकि मैस इसने फैलाया होता है, फसाड़ा ये फैलाती है। मतलब समेटने से ज़्यादा फैलाने वाली ये है, तो घरेलू औरत के टैग चाहिए, मतलब कुछ भी भाई।
तो यहाँ पर ही बोल रहे थे शेफ ने मुझे मना किया, और ये तो मुझे पहले दिन से ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो किचन के अंदर ऐसा कौन सा थकने वाला काम है जब आपको सारी चीज़ें रेडी मिल रही हो, सिर्फ चमचा हिलाना हो, तो कौन सा थकने वाला काम होता है। और बिजनेस करना बहुत आसान काम है, मतलब वहाँ आपको थकन नहीं हो रही है, वहाँ तो आप जिस्मानी जहनी आप तो हर तरीके से थक रहे हो। फिर ये डर कि बिकेंगे नहीं बिकेंगे, सर पे ठिप गए, स्टॉक नहीं गया तो क्या होगा, सड़ जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उसमें तो ज़्यादा परेशानी है। तो बिज़नेस करना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत घर में जो है वो कुकिंग करना, कम से कम उसमें लॉस होने के चांसेस तो नहीं है। तो वो बते वहीं पर वही वही सेम जो व्लॉग्स में शोएब इब्राहिम की तारीफ़, और शोएब इब्राहिम को जो सर पे चढ़ाना, तो शोएब इब्राहिम की ही तारीफ़ें ना होते हुए भी शोएब इब्राहिम के बारे में ही बात करना, तो वही सब चीज़ें जो कि हमने पहले ही गई थी वही सारी चीज़ें दिखी हैं इस पॉडकास्ट में भी। तो वो बोलती है मैंने अभी बनाई थी, तो यकीनन ये पॉडकास्ट जो है तकरीबन पुरानी थी, और तो भारती ने ब्लॉग में भी कल इसीलिए ही डाला ताकि जो है 2 दिन पहले इसीलिए ही डाला ताकि जो है वो लोग एक थोड़ा सा माइंडसेट बना ले कि हाँ दीपिका कक्कर आने वाली है। और आज जो है वो दीपिका कक्कर का पॉडकास्ट आ भी गया, तो ये 1-2 दिन पुराना नहीं है, तकरीबन 6-7 दिन हो चुके हैं इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड हुए हुए। तो बिल्कुल ये भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। और भाई ये कैसी घरेलू औरत है जो अपने मैसी किचन को प्राउडली कह रही है कि मेरा सबसे ना मैसी किचन होता है, और ये तो मैं प्राउडली मतलब अपने आप को चेंज करने के, ये पोहड़पन चेंज करने के बजाय ये इस चीज़ को पे प्राउडली है, और ये फिर अपने आप को घरेलू कह रही होती है। भाई ये कैसा घरेलू है, कोई मेनू दसो। यहाँ भारती का सवाल बनता था, अच्छा भारती जो है ना वो इन दोनों से अपोजिट है, भारती को सारी चीज़ों को परफेक्ट रखने की, और भारती थोड़ा सा मतलब अपने चीज़ों को सही रखने की थोड़ा सा इन मामलों में है। तो उसको बोलता है तुम ओसीडी है मान लो, साफ़ सफाई रहना या चीज़ों को तरीके से रखना ओसीडी नहीं होता है, ये एक तरीका होता है, सुगड़पन होता है। इट्स ओके, अगर देखो किसी में नहीं है इस चीज़ में कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। कुछ लोग होते हैं क्लमसी, यानी वो नहीं भी चाहते तो भी जो ना वो उनके आसपास हो जाता है, और शायद दीपिका उन्हीं में से ही है। बट उस चीज़ को प्राउडली एक्सेप्ट करना कि हाँ अब तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ये कोई प्राउडली एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। मतलब ठीक है ये चीज़ फूहड़पन में ही आएगी, इंक्लूडेड वो उसी में ही होगी। अच्छा अब यहाँ पे भारती को पूछना चाहिए था कैसे कर लेते हो आप, भारती का ये ना एक पेट डायलॉग है, कैसे कर लेते हो आप, ये हर किसी को यही पूछेगी, कैसे कर लेते हो आप, ये कैसे मैनेज कर लेते हो। अब कोई कुछ भी कर रहा होगा ना, कोई डाइटिंग कर रहा है, कैसे कर लेते हो आप, अरे भाई जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, जैसे तूने किया है वैसे ही किया। कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा तो कैसे कर लेते हो आप, ये डायलॉग जो है भारती का बहुत मोस्ट फेवरेट है, कि जो भी आए उससे गेस्ट उसको आके सिर्फ यही पूछ रहे हैं ना कैसे कर लेते हो आप, बस उसको चने के झाड़ पे चढ़ा लो तो हो जाएगा काम। भारती की पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा नॉन इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होता गेस्ट के बारे में, वो गेस्ट के बारे में सिर्फ हैरत से जांच रही होती है। इससे ज़्यादा पता तो मुझे है दीपिका कक्कर के बारे में जितना भारती ने पॉडकास्ट। भाई तू छोड़ दे, मैं सवाल पूछ लेते हैं भारती से, उसको दीपिका से छोड़ दे, तेरे से ना हो पाएगा। फिर उसके बाद नजबलिया की बारी आई कि हमने नजबलिया साथ में ही किया था, तो मैंने उसको हर्ष को कहा कि मैं उसको कहती थी अपने कोरियोग्राफर और सबको कि ये ना सबसे मेहनती कपल है और एक तो सबसे इज्जत वाले कपल। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है, क्योंकि अगर आप शुरू में इनके इंटरव्यूज़ देखो तो इन्होंने बड़े तू तड़ा और तू से और तुम से, और अभी भी अक्सर अगर आप देखो तो दीपिका कक्कर ऐसे बात करती ही है तो शेव इब्राहिम से, तो ये आप जनाब तो बहुत कम ही रेयर केसेस में ही देखा गया है। आज भी कितने सारे इंटरव्यूज़ इनमें पड़े हैं जहाँ पर दीपिका कक्कर ने चमाटे चिपका दिए और तू और तुम और इस तरीके से। आज भी वो कितनी बार ब्लॉग्स में भूल जाती है आप जनाब की एक्टिंग करना, तो फिर उसको याद आ जाता है तुम जो है ये कर रहे हो, तू ये कर रहा है, तुम वो कर रहे हो। तो ये चीज़ हमने देखी, ऐसा नहीं कि लोग ये बात नहीं करते इस तरीके से। उसके बाद भारती ने मोस्ट फनीएस्ट लाइन बोली है, सबसे साफ सुथरा कपल था ये, हमारे तो बाल बिखरे हुए ये वो, मतलब भाई ये ज़्यादा हो रहा है अभी, ये ज़्यादा हो रहा है। हाँ शुरू में ये लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा साफ सुथरे और बहुत ज़्यादा दीपिका थी यार, कि सबसे ज़्यादा साफ सुथरे कपल्स, और हमारे तो बाल बिखरे हुए, हम तो इस हालत में, हम तो उस हालत में। और अब देख लो भाई आपसे ज़्यादा ख़राब थे हालत में। वैसे कोई भारती भी कम नहीं घूमती है, भारती भी अपने घर के अंदर बेहंगा मूल्य में ही घूमती रहती है, और देखो अपने घर में हर कोई बेहंगा मूल्य में घूमता है, मसला ये नहीं है। दीपिका कक्कर नॉर्मल डेज में अगर हुलिये में घूमती, मतलब कोई इवेंट भी होता है, उसके बेटे का इतना बड़ा इवेंट था जिसके अंदर उन्होंने नाम जो है वो बताया था, उसमें भी जो है वो बाल बगैर बनाए, कंघी किए बगैर, और ये आ गई थी। और अक्सर अब भी आप देखोगे तो कहीं भी कोई इवेंट वगैरह होता है या कुछ इसके घर में थोड़ा बहुत छोटा बहुत भी दावत होती है तो वहाँ पर ये मतलब कि ना अपने आप को सेट नहीं कर पाती है, जहाँ इसको थोड़ा सा काम का प्रेशर हो जाए तो वहाँ इसका हुलिया बिगड़ जाता है।
और उसके बाद भारती का एक अजीब किस्म का बिहेवियर, मतलब कि जो दूसरा जो बंदा जीता है तुम उसकी मेहनत पे जो है वो पानी फेर दो और उसको बोलो कि मुझे तो लग रहा था कि आप ही जीतोगे और हम 99% श्योर थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो मक्खनबाजी ही थी, मुझे ये साफ दिख रहा था। क्योंकि भारती का ये पैटर्न रहता है, मतलब जो भी कोई इंसान काम कर रहा होता है शो में, कि हमें तो यही था कि आप ही जीतोगे। अभी दिव्यंका आ जाएगी तो दिव्यंका को बोले कि यार तुमने वो सीज़न बहुत अच्छा किया था और तुम ही विनर थी, तुम्हें ही विनर बनना चाहिए था। मैं हर्ष को यही कहती थी कि भाई विनर हो तो दिव्यंका ही हो। तो ये एक थोड़ा सा रहता है अपने गेस्ट को थोड़ा सा बटरिंग करने वाला भारती का बिहेवियर। और फिर उसके बाद बारी आई बिग बॉस की तारीफ की कि बिग बॉस में जाना और फिर वो जीत के आना, सबसे ज़्यादा फ्लॉप सीज़न रहा है सीज़न 12। तो बोलते मुझे पिछले 3 सालों से बुला रहे थे, बट फिर मैंने सोचा अच्छा करना है तो वही फ्लॉप सीज़न करना है, क्योंकि 3 सालों से तगड़े लोग जाने वाले थे ना, तो तगड़े लोग जाते तो जीतना मुश्किल होता। तो इसलिए ऐसे सीज़न में गई जहाँ पर कोई तगड़े लोग नहीं थे। मतलब सबसे फ्लॉप सीज़न रहा है बिग बॉस का वो। फिर भारती जी बोलती हैं कि एक लड़की जो घरेलू वो बिग बॉस कैसे कर गई, और उधर जहाँ एक पिंजरे में हर किसी के जहाँ हर किस्म का जो है वो जानवर है। तो बहन को सवाल पूछा क्या क्या, तब बहन जवाब क्या दिया घुमा फिरा कर, बोलती यही मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी है और ये है वो है, वही फैमिली वाला ड्रामा। मैं मतलब बोर हो गया। व्लॉग में भी यही शुरू थे, पॉडकास्ट में भी यही शुरू है, कुछ तो नया देते हैं हमको रिव्यू करने के लिए, कुछ तो। ये सारी चीज़ें तो हम व्लॉग में भी निकालते रहते हैं, देखते रहते हैं, सेम व्लॉग वाला। मतलब क्या है, ऐसा लग रहा है मैं 10 व्लॉग एक साथ इकट्ठे करके देख रही हूँ बस। बस इसमें थोड़ा सा मसाला जो वो हर्ष और भारती वाला मिल गया। आप ये कैसे कर सकते हो, आप इतने महान कैसे हो। तो बस फिर वो अपनी महानता एक साथ काउंट करवा रही है। बाकी यही सारी चीज़ें हमें व्लॉग्स में दिखती है। सेम सेम पॉडकास्ट थे, जो व्लॉग्स होते हैं ना वैसे ही पॉडकास्ट थे, एक दूसरे की फैमिली का फैमिली मैन दिखाना अपने आप को। हम कितने ज़्यादा फैमिली मैन हैं, हम कितने ज़्यादा फैमिली वाले बंदे हैं, बस हमारी फैमिली हमारे साथ है, ये है वो है। सेम वही सारी चीज़ें हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है पॉडकास्ट में नया। फिर भी तुम लोग कहोगे कि अगर पॉडकास्ट में कुछ नया नहीं है तो फिर रिव्यू क्यों कर रही हो, हमारा सर क्यों खा रही हो। बट ये तो काम है ना, कंटेंट मिला है, कैसे जाने देंगे, जाने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। के बाद दीपिका जी कहती हैं कि मुझे बिग बॉस वालों ने पूछा आप क्यों मना कर रही हो। मतलब मैंने 3 साल मना किया और चौथे साल मैंने हाँ बोला है। तो मुझे ये कि मैंने कहा कि मेरा सिर्फ वीक पॉइंट यही है कि मेरा शुएब से कम्युनिकेट टूट जाएगा। इसका इस बात में किधर क्या लेना देना है मुझे समझ ही नहीं पड़ी है। सीरियसली मुझे नहीं समझ में आया। तो फिर बिग बॉस वालों ने आपको श्योरिटी दे दी थी कि हम आपको जो है वो रात में फ़ोन दे दिया करेंगे, आप ये शुएब इब्राहिम से बात कर लिया करना। और उस टाइम पर तो आपकी नई नई शादी हुई थी, फिर आपने कैसे हामी भर ली। जहाँ आपने 3 साल मना किया वहाँ आप 2 साल और मना कर लेती कि नहीं भाई अभी तो मेरी नई नई शादी हुई, अभी तो मैं नहीं कर सकती बिग बॉस। मतलब फिर क्यों कर लिया उस वक्त पर। आपको बिग बॉस तो बोल दिया था कि रात को हम जो है वो सीक्रेट रूम से शुएब इब्राहिम को आपके पास भेज देंगे। मतलब कुछ भी बोलना है, ना सर है ना पैर है, बस बोलने का है। अच्छा, दीपिका कक्कर ना यहाँ पर एक बात कहती है कि ये लोग कहते हैं कि वो फेक है, वहाँ पर लोग फेक रहते हैं। आप 3 महीने जो है वो फेक कैसे रह सकते हो। भाई जब आप व्लॉग में 5 साल फेक रह सकते हो तो फिर 3 महीने क्या ही चीज़ है, कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे ये जो बिग बॉस वाला पार्ट है ना वो लिटरली कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों उस चीज़ को, उसने सवाल क्या पूछे हैं भारती और हर्ष ने इसने जवाब क्या दिए हैं। शुएब इब्राहिम मेरी वीकनेस है, बस मेरा वो पॉइंट। तो भाई जब आपको पता है कि आप शुएब इब्राहिम के बगैर नहीं रह सकती, आप अपने हस्बैंड के बगैर नहीं रह सकती, फिर आपने शो कैसे कर लिया। मैं फिजिकल फाइट में नहीं घुस सकती, बस मुझे अगर मुझसे लड़ना है तो दिमागी लड़ लो, लेकिन मुझे ये फिजिकल फाइट में घुसने का नहीं बोलो। मैं ये 4-5 लड़कों के बीच में जाकर डिशुम डिशुम नहीं कर सकती। अरे भाई मतलब कुछ भी टास्क थे तो टास्क कैसे किए, तभी तो सबसे ज़्यादा बोरिंग रहा है वो। मतलब कि क्योंकि जब आप टास्क ही नहीं करोगे, जब आपको ये होगा कि मैं डिशुम डिशुम नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मतलब कुछ भी इतना पकाओ किया है ना। और बोलती 3 महीने कोई कैसे ही फेक कर सकता है। तुम लोग 5 साल से ब्लॉगिंग में फेक कर सकते हो तो 3 महीने क्या ही बड़ी बात है। भारती पूछती है वाला सीज़न जो है आपका वाला एक्सटेंड हुआ था, तो बोलती नहीं हमारा वाला एक्सटेंड नहीं हुआ था, 105 डेज ही चला था। भाई लोगों ने 105 दिन इतनी मुश्किल से बर्दाश्त किया था, एक्सटेंड सीजन कैसे बर्दाश्त करते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। अच्छा सेम ना व्लॉग्स ऐसा लग रहा था ये पॉडकास्ट कि मैं दीपिका कक्कर के 10 व्लॉग एक साथ देख रही हूँ। वही सारे मेरी फैमिली, मेरा शुएब, और वही घर को लेकर, वही अपने आप को जो है वो घरेलू दिखाना और ये बोलना कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं पार्टी गर्ल नहीं हूँ, ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ। और इस तरीके से, और भारती के जो उस पूरे टाइम पे रिएक्शंस रहे हैं ना, भारती भी लाइक कि कोई मेरे से भी ज़्यादा फेंकू हो सकता है। एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही भारती की कि भारती जी आप उसके व्लॉग देखती तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप उसके व्लॉग से कॉपी कर रही होती हो, तो फिर आपने कैसे इसके व्लॉग्स के बारे में, यानी भारती जो है पूरे व्लॉग के अंदर उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है। मतलब कि या तो उसको नज़र आ रहा था कि यार ये बंदी फेक कर रही है, मतलब भारती को कुछ समझ में नहीं आया उस पूरी पॉडकास्ट में। भारती सिर्फ खुले मुंह के साथ देख रही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा भारतीय अजीब सा बिहेवियर जो कि मुझे लगा
कि गेस्ट के साथ ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए, और ये अक्सर मैंने भारती को देखा है कि भारती इसी तरीके से बिहेव कर रही होती है। खैर उसके बाद जो है ये बिग बॉस का सारा करने के बाद फिर बोलती है एमआरआई के ऊपर बात आती है, जहाँ पर वो भारती भी बोलती है मैं भी बहुत डरती हूँ, और बोलती है मैं भी बहुत डरती हूँ, और ये सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद फिर बारी आती है उसके जो मेन जो मतलब अभी जिस ट्रेजेडी से गुजरी है, कैंसर से, तो उसके बारे में डिस्कशन की बात आती है। तो बोलती है ऐसे में, तो उसको बोलता है कि अब तो जो है वो आप जो है वो क्लियर हो चुकी हो ना, मतलब हर्ष उसको बोलता है। तो वो बोलती है कि जैसे उसने फिर उस चीज़ को सही रिप्लाई नहीं किया कि मैं क्लियर हूँ या नहीं हूँ, तो उसने कहा नहीं अभी 2 साल की तो टारगेटेड थेरेपी चल रही है और क्लोज वॉच रखा जाता है कि भाई आप जो है वो दोबारा से ऐसा कुछ आपके जिस्म में हो तो नहीं रहा। और इधर इसने बताया कि 22% हिस्सा इसका लिवर का वो निकाल दिया गया। 11 सेंटीमीटर का जो एक बड़ा टुकड़ा होता है जो ट्यूमर के साथ लिवर के साथ था। मतलब अभी भी डॉक्टर्स ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है कि आपका जिस्म जो है वो कैंसर फ्री है, या अब आप ऐसी किसी बीमारी में नहीं जा सकते हो, या जो है अब आप बिल्कुल एक तरीके से नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। उसके बाद भी आप अपनी डाइट पर इतना गंदा रखती हो। 22% हिस्सा लिवर का कितना मायने रखता है आपके जिस्म में से, वो निकल गया, और आप उसके 2 महीने बाद ही दोबारा जंक फूड, ऑयली फूड और इतना कुछ अपने खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कैसे है लोग, फिर तभी तो आप पर शक करना शुरू कर गए कि मतलब आप कोई जिस्म में कैंसर हुआ है, आपके जिस्म से लिवर का इतना बड़ा हिस्सा। एक तो इसने एक बात बोली कि डॉक्टर ने जो है ना वो था तो वो 9 इंच का, बट डॉक्टर ने 1-2 इंच जो है ना वो साइड का भी लेकर, मतलब कपड़ों की कटिंग हो रही थी जो 1-2 इंच जो है वो साइड का लेकर भी लिवर का हिस्सा जो है 11 सेंटीमीटर का जो है वो काट दिया, निकाल दिया काट के। और उसके बाद इस किस्म का अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप अभी भी प्रमोट करते हो, अभी भी जीते हो। प्रमोशन तो छोड़ ही दो, मैं बोलती हूँ छोड़ दो, जो अक्ल वाले होंगे उनको पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जो बंदे इतने बुरे तरीके से इस चीज़ में से गुजरे हों, इस चीज़ के जिस्म में से इतना बड़ा हिस्सा लिवर का निकल गया हो, उसके बाद भी इनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मैस्ड अप हो, इतना ज़्यादा अभी भी इनकी ज़िंदगी के अंदर अनहाइजीनिक पना हो, खाने को लेकर मीठा, चाय चाहे मन। फिर हर्ष क्वेश्चन करता है कि आपको कैंसर सच कैसे हो गया। मतलब आपने कभी ड्रिंक भी नहीं की होगी, आप अल्कोहल नहीं पीते, आप ये नहीं करते, तो फिर आपको कैंसर कैसे हो गया। उसके बाद दीपिका जी बोलती है कि हाँ मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की, जैसे आपने कहा सच कि मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की, मैंने कभी ड्रिंक नहीं की। अभी रिसेंट वाले व्लॉग के अंदर इसके जो है ना अम्मी के हाथ में जो ग्लास है उसको लेके लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उसके अंदर ड्रिंक थी। बिल्कुल, अगर आप वो व्लॉग देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी सारे लोग जो है ये बात बोल रहे हैं कि भाई उसमें जो है वो ड्रिंक वगैरह थी। उसके हाथ में ना उसका गिलास था, जो वाइन टाइप के जो ग्लास होते हैं ना वैसे ही ग्लास था उसकी अम्मी के हाथ में। तो अच्छा जी, इसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं करती, इसने कहा जैसे कि आपने कहा कि मैं स्मोकिंग और ड्रिंक भी नहीं करती। मुझे हंसी आ रही थी इस बात पर। स्मोकिंग को लेकर तो इसके बड़े ही बातें चली है, क्योंकि स्मोकिंग तो शिव इब्राहिम तो पकड़ा ही गया था स्मोक करते हुए, और इसकी भी न्यूज़ आती है कि भाई बेटी खाला की छत पर ये भी पकड़ाई है। अब इस बात में तो कितनी सच्चाई कितनी झूठी है। तो बोलती है सच डॉक्टर भी परेशान हो गए कि मतलब ना हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे कैंसर हो सकता है। मतलब जिस चीज़ का कैंसर तुम्हें हुआ है ना, यानी लिवर के पास जो तुम्हारा ट्यूमर बना था, एक तरीके से लिवर में ही वो चीज़ डायग्नोस्ट हुई ना कि लिवर का ही हिस्सा जो है वो कट किया गया, लिवर के पास जो ट्यूमर बना था उसमें जो है वो उसका कैंसर डायग्नोस्ट किया गया था। तो वो जो चीज़ होती है ना उस पर आपका खाना पीने का ये इफ़ेक्ट भी करता है। और ये जो ऑयली जितना फूड आप खाती हो, जितना ऑयल 2-2 किलो भर भर के डालते हो, और उसके बाद स्मोकिंग भी उसका एक बड़ा ज़रिया होता है। बोलती डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे, मतलब क्या है ये, मतलब कुछ भी फेंकम फेंक करने का है, कुछ भी बोलने का है, कि डॉक्टर को सच समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे हो सकता है। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में मतलब सिर्फ जो कैंसर होने की वजह ये नहीं है कि अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल कर रहे हो तो ही आपको जो है वो कैंसर होगा, वरना आपको कैंसर नहीं हो सकता। भाई कैंसर होने की बहुत सारी वजहें होती हैं आपकी ज़िंदगी में। कितनी ज़िंदगियों में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो उन्होंने स्मोकिंग और ड्रिंक की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इसमें सच कोई हमारे ऐसा और डॉक्टर जो है वो हैरत में नहीं चले जाते कि तुम्हें कैसे कैंसर हो सकता है। मतलब उन सारे डॉक्टरों की डिग्रियां तेल लेने के लिए चली गई, उनका सालों का एक्सपीरियंस बेचारों का खत्म हो गया। वो हार गए दीपिका का कैंसर देखने के बाद कि सच कि तुम्हें कैंसर कैंसर हो सकता है। तुम तो लिखवा कर आई हुई थी कि तुम्हें कैंसर नहीं हो सकता। अरे बाबा हम डॉक्टर नहीं है, फिर भी जिस किस्म का लाइफ स्टाइल ये जी रहे थे तो उसमें चांसेस हो जाते हैं। हम डॉक्टर नहीं है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट हम फिर भी बता सकते हैं।
और जिस तरीके की न्यूज़ आई हुई कि वो स्मोकिंग करती है, तो फिर ऐसा कोई नहीं होता है। कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आई इसकी ये बात कि उसने क्यों बोला है कि सच एज डॉक्टर्स बोलते हैं कि तुम अगर हमसे हमारी पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को भी बुलाकर पूछोगी ना, तो हम ये नहीं बता सकते कि तुम्हें कैंसर हुआ। भाई ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास आप जाके पूछोगे ना खांसी नजला भी क्यों है, डॉक्टर आपको 50 जो है वजह बता सकते हैं आपकी हरकतों की कि ये तुम ये सब कुछ करते हो इसलिए। और अच्छा, इसको ने बताया कि इसने गॉल ब्लैडर का इसको पेन हुआ था, उसकी वजह से उसको पता चला। ये तो हम सबको पता है ये स्टोरी। मैंने कहा ना भाई सारी बातें वही हैं। ऐसा लग रहा है मैं 10 व्लॉग मिलाकर जो है एक व्लॉग देख रही हूँ उसका, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, सब हमें पता है। मतलब कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना ही है। सब पुराना जो है हमको लपेट लपेट के मारा गया है कि मेरा शोएब ऐसा है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, ये है वो है। अब मैं एक चीज़ सोच रही थी जब ये बता रही थी ना अपनी रिकवरी के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, सारी चीज़ मैं बोल रही भाई इसका गॉल ब्लैडर निकला, इसका जो है वो निकला, क्या निकला, लिवर का हिस्सा निकल गया 22%। और माशाल्लाह ये इतनी जल्दी रिकवरी कर गई, ठीक है, मतलब कितनी जल्दी इसने रिकवरी मांग रही है। और ये सब कुछ बाहर का खाना पीना सब उसने स्टार्ट कर दिया। मुझे भी रिसेंट दिनों डेंगू हुआ था। मैं डेंगू होने के बाद जब वो ख़त्म हो गया उसका असर भी, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी भी रिकवरी जोन पर ही हूँ। लिटरली मैं कुछ नहीं खा पाती हूँ, मुझसे खाया ही नहीं जाता, और खाने का टेस्ट नहीं समझ आ रहा, ना खाने का दिल करता है। वीकनेस इंतहा से ज़्यादा हो चुकी है, हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। मतलब बाहर का खाना तो छोड़ दो, खाने का दिल ही नहीं करता इंसान को नॉर्मली, मतलब बीमारी से जब इंसान उठता है। और ये इतनी बीमार हो गई, इतना सब कुछ हो गया, और उसके बाद ये इतनी जल्दी इसने रिकवरी मारी है, और इतनी जल्दी इसने बाहर का खाना पीना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे डॉक्टर ने डेंगू के अंदर बाहर का खाना लिख कर मना कर दिया कि नहीं खाओगे तुम पूरा महीना, तुम कुछ नहीं खाओगे अभी बाहर के खाने। तो सोचो, मतलब इतनी सी मासूम सी बीमारी के अंदर जब डॉक्टर महीने 1.5 महीने पे परहेजी पे डाल सकते हैं आपको, और तो फिर तो मतलब ये तो इतनी बड़ी बीमारी है। मैं इसीलिए थोड़ा सा हैरत में हूँ, और हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि यार ठीक है, साइंस ने तरक्की कर ली है, बहुत कुछ तरक्की में आ चुका है, बट लेकिन परहेज ही तो वही सेम है ना। आज भी चीज़ों पे जो परहेजी है, जो चीज़ों से डॉक्टर रोकते वो रोकेंगे ही। कि आप साइंस ने तरक्की कर ली है इसलिए चीज़ों से रोकने का कुछ नहीं है, नहीं, जो चीज़ है, जो एहतियात लिखी हुई है, तो वो तो आपको करनी ही है। तो यही चीज़ इसकी बहुत बड़ी जो है वो क्वेश्चन मार्क बनती है। तो खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, 30 मिनट की हो चुकी है पॉडकास्ट। अभी आधा व्लॉग रहता है, आधे का भी हम पार्ट का रिव्यू कर देंगे। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।